विंडोज 10 का कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? ठीक है, अब विंडोज 10 जो अभी लेटेस्ट है वो विंडोज 11 है। ठीक है, फाइल सिस्टम आपको पहले पता करना पड़ेगा, फाइल सिस्टम कहां आपको दिखेगा। तो कोई भी ड्राइव के लास्ट प्रॉपर्टी सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम दिख जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप पता कर सकते हैं विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम यूज करता है, तो NTFS। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में GIS का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बार बार ये क्वेश्चन आया है और कुछ क्वेश्चन हम VBI आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, कम से कम वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्विस्टेड पेयर केवल अनुप्रयोग सही नहीं है? देखिए कंप्यूटर में या कभी भी IBPS का आप एग्जाम देते हैं, है और नहीं में ध्यान बहुत देना जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्विस्टेड पेयर केवल एप्लीकेशन इज आर नॉट करेक्ट। अब देखिए ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, अगर आप कभी अपने घर में इंटरनेट के लिए RJ45, ठीक है, जो कनेक्टर होता है, जो केबल होता है नेट का, अगर वो देखेंगे तो वो ट्विस्टेड पेयर में यूज होता है। ठीक है, और वही आपसे पूछा है कि केबल का अनुप्रयोग सही नहीं, कहां पे उसका यूज नहीं होता है। ठीक है, तो DSL लाइन में यूज होता है, वो भी इंटरनेट का। ब्रॉडबैंड में भी यूज होता है, वो भी इंटरनेट का। ISDN नेटवर्क, वो भी इंटरनेट का। यूजिंग फॉर ट्राइंग थिंग्स का मतलब होता है चीजों को बांधने के काम में। भाई इंटरनेट का केबल है, उसको बांधने के काम में यूज नहीं होता है, बहुत महंगा भी वायर होता है, 25 रुपए ये आपको मीटर मिलता है। ठीक है, उसमें आप बांधेंगे क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा, यूज फॉर ट्राइंग थिंग्स। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा आधुनिक कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसेस बाय द मॉडर्न कंप्यूटर। देखिए मॉडर्न कंप्यूटर में सिर्फ बाइनरी नंबर का यूज होता है, जो कि आपका 0 1 कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ 0 1 समझता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बार बार ये क्वेश्चन आता है VBI में, आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर से बहुत कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर के लिए पूछा जा रहा है। अब देखिए वेब ब्राउजर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, लोग को सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, google.com एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, और उसका जो सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का वो बिंग है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। अब क्या बोला है, बोला है कि दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च, रिट्रीव एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड www वर्ल्ड वाइड वेब। दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वेब ब्राउजर के बारे में बोला। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है ही, तो ये और आपको वो सर्च करके देता भी है। अगला है, दे सेंड रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर टू ऑल ओवर द इंटरनेट यूजिंग HTTP या HTTPS भी बोल सकते हैं, जो सिक्योर वाला होता है। इसका कहना है कि वो आप जब आप कोई भी डेटा उसमें डालते हैं, जैसे www.google.co.in डालते हैं, तो डेटा को सर्वर के ऑल ओवर इंटरनेट जो HTTP यूज करता है वो सेंड करता है। तो बिल्कुल ये भी सही है, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। क्लियर है? चलिए, what is the fundamental idea behind how to use how a mouse function। ठीक है, माउस कैसे फंक्शन करता है। माउस से देखिए 3 क्वेश्चंस आते हैं। पहला पूछेगा इनपुट डिवाइस के बारे में कि माउस कैसा है, तो माउस है इनपुट डिवाइस। दूसरा पूछेगा माउस में कितने बटन होते हैं, तो माउस में एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। ठीक है, और जो अब माउस का टाइप पूछ सकता है, माउस 3 टाइप का होता है, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस। ये भी पूछ सकता है गेमिंग के लिए कौन सा माउस का यूज होता है, तो आप बता सकते हैं मैकेनिकल माउस गेमिंग के लिए यूज होता है। तो ये 3 तो क्वेश्चन माउस से रिलेटेड है। इसी तरह हर टॉपिक में हम आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, माउस किस पे काम करता है, तो माउस काम करता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल
ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे माउस काम करता है। क्लियर है? चलिए फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा सब लोग। वी लुकअप फंक्शन बहुत एक्सेल का बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। वी लुकअप बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला से आप बहुत काम कर सकते हैं एक्सेल में। डेटा का फिल्ट्रेशन बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, वी लुकअप फंक्शन का कार्य क्या है। तो पहले वी लुकअप फंक्शन आपको पता होगा तब तो आप कार्य बता सकते हैं। तो वी लुकअप फंक्शन में छोटा सा उदाहरण हम दे देते हैं कि वी लुकअप फंक्शन कैसे काम करता है। आइए मान लेते हैं कि आपको डेटा दिया हुआ एक्सेल में कि एक नाम दिया गया है कि सब टाइटल है कि मिस है या मिसेज है, उसके बाद एक स्टूडेंट का नाम है, फर्स्ट नेम है और ये आपका सेकंड नेम है, फिर जेंडर बताया गया है, फिर उसका कुछ डेटा बताया गया, रोल नंबर बताया गया। अब वी लुकअप का यहाँ पे काम क्या होता है, मान लेते हैं हमको इस सेल में अगर हम चाहेंगे कि एना फीमेल है या मेल है, वो हम इस सेल में डायरेक्ट एंट्री करवा सकते हैं फॉर्मूला के मदद से। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, वी लुकअप लगाना है। क्या वी लुकअप वैल्यू, आप किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद टेबल एरे, किस टेबल में डेटा है आपको एना का निकालना है कि मेल है या फीमेल। तो टेबल एरे क्या होगा, ई सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉलम इंडेक्स डाल देना है, सेल रेंज डाल देना है और वहीं से आप यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक्सेल के क्लास में हम वी लुकअप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए भी हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड का आप कोई भी जो भी आपको डेटा दिया रहेगा उसमें रिलेटेड रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एक टेबल में अगले सेल पे जाने के लिए किसका यूज करते हैं। देखिए, टू मूव द नेक्स्ट सेल इन अ टेबल, एक्सेल नहीं पूछा है। बहुत लोग टेबल नाम में सीधे एक्सेल सोच लेते हैं, एक्सेल के बारे में, एक्सेल सीट के बारे में बात नहीं है। यहां बात क्या हो रहा है, यहां बात सिर्फ हो रहा है टेबल का, वो वर्ड का भी टेबल हो सकता है। ठीक है, अब कह रहे एक टेबल में अगले सेल के लिए जाने के लिए किसका यूज होता है। तो जनरली सब लोग जानता है टैब, तो टैब से आप मूव कर सकते हैं। तो भाई टैब तो सबको पता है टैब होगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आप इंटर बटन से भी आप मूव कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। क्लियर है? चलिए अगला है, द टाइम इट टेक्स अ डिवाइस टू लोकेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड मेक देम अवेलेबल टू सीपीयू इज नोन। कर रहा है डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है। उस समय को बोलते हैं हम लोग एक्सेस टाइम। क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम। इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक्सेस टाइम। चलिए अगला है, और देखिए इसमें एक चीज और है, क्लॉक स्पीड से भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोसेसिंग साइकिल से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, द ऑर्डर इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस। ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग साइकिल। अगर डेटा स्पीड के बारे में बोलेगा, एटलीस्ट 100 Mbps फॉर डाउनलोड एंड 10 Mbps फॉर अपलोड आर कंसीडर अ डिसेंट स्पीड। मतलब एक सही डिसेंट स्पीड के लिए माना जाता है कि डाउनलोडिंग स्पीड 100 Mbps होना चाहिए, अपलोडिंग 10 Mbps है, इसको क्या बोलेंगे, डेटा स्पीड। ठीक है, क्लॉक स्पीड, सीपीयू का जो क्लॉक स्पीड होता है, आप लोग सुन रहे हैं कोर, सीपीयू में कोर है, तो ये हार्डवेयर वाले क्लास में बताए भी हम थे। ठीक है, तो क्लॉक स्पीड आपको मदरबोर्ड सीपीयू से रिलेटेड होता है। ज्यादा डिटेलिंग करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, बहुत स्टूडेंट कमेंट किए थे। देखिए आप लोग हर एग्जाम के लिए अलग अलग मॉक खरीदते हैं। ठीक है, हर एग्जाम के लिए अलग अलग मॉक खरीदते हैं, लेकिन हम एक सॉल्यूशन लाए हैं। एक मॉक आपको खरीदना है और वो लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। एक मॉक खरीदना है और वो सिर्फ 199, अभी ऑफर आपको हम दे रहे हैं 199 में आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का पूरा पैक खरीद सकते हैं। प्री एंड मेंस दोनों इंक्लूड है। और इस पैक में क्या क्या मिल सकता है आइए दिखाते हैं। बैंकिंग एग्जाम का 708 आपको दिख रहा होगा, टेस्ट है जिसमें 5 फ्री है। अब जाके फ्री वाला तो कम से कम बना सकते हैं।
ईडीबी का एक टेस्ट है, इंश्योरेंस का 800 टेस्ट है, बैंकिंग ओल्ड मॉक 2022, 2021, 2018, 17 जो प्रीवियस पेपर है उसमें टोटल 5176, देख लीजिए कितना मॉक टेस्ट है। उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट का प्री मेंस है जो अभी आने वाला है वो 81 है। सेबी का ग्रेड ए ये 83 मॉक टेस्ट है। एफसीआई जो आईबीपीएस लेता है वो आपका 14 टेस्ट है। इसमें आईबीपीएस पीओ का जो भी आया है वो 50 मॉक टेस्ट है। आईबीपीएस कलर का जो एग्जाम हो गया उसका प्री मेंस दोनों 50 टेस्ट है। यानी लगभग 6000 मॉक टेस्ट आपको हम कितना में प्रोवाइड कर रहे हैं, 199 में प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, वो आप बैंकिंग ब्लॉक का हमारे चैनल का बस आपको ऐप डाउनलोड करना, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। कम से कम फ्री वाला तो आप लोग बनाइए, फ्री वाला बनाइए, नहीं खरीदना है तो फ्री वाला बनाइए, कम से कम फ्री वाला आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट गूगल प्ले में बैंकिंग ब्लॉक डालिएगा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंटरप्टेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का इंटरप्ट है, तो यह है, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इसको याद रखिएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो रटना भी पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन है समझना भी पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन है जिसको देखना भी पड़ेगा। ठीक है, आइए, भारत में पहला कंप्यूटर कब स्थापित हुआ, कहां स्थापित हुआ, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, याद रखिएगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में ये लगा था। ठीक है, ये बहुत बार आया क्वेश्चन। चलिए अगला है, is a process of translating a task into a series of commands that a computer will use to perform that task। यानी एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की और एक प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम डिजाइन। इसको याद रखिएगा, ये बोले तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको याद भी करना पड़ेगा। चलिए, a bug is a mistake in hardware software what other term in computer lingo would be। करा बग जो होता है, देखिए बग और डिबग दोनों समझिएगा। कोई सॉफ्टवेयर कोई बना रहा है, उसी का एरर को हम लोग क्या बग बोलते हैं, उस एरर को खत्म करने को हम लोग डिबगिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में एक त्रुटि होती है, कंप्यूटर में इसके लिए अन्य शब्द क्या बोला गया, तो ग्लिच भी बग को बोला गया। क्या बोला है, ग्लिच। अगला है, फीचर क्रिएट्स अ मिरर इमेज ऑफ अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फीचर कौन सा फीचर है, चुने हुए ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बना देगा। अब इसके लिए आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ये कहां पे होता है, तभी आप इसको बता पाइएगा। ये सब रटने का चीज नहीं, समझने का चीज है। आइए, अगर आप फॉर्मेट वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, फॉर्मेट वाले सेक्शन में जब जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे फ्लिपिंग का ऑप्शन मिलेगा, फ्लिपिंग का ऑप्शन मिलेगा। बस यही आपसे पूछ रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लिपिंग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फ्लिपिंग फीचर चुने हुए ऑब्जेक्ट को मिरर इमेज बना देता है। मिरर इमेज मतलब देखिए, मिरर फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ऐसे को ऐसे, ऐसे को ऐसे, इसी को बोलते हैं। अगला है, which of the following is a movable hideable icon bar that set at the very edge of the graphical user interface desktop and serve as a launching pad for application। करा निम्नलिखित में से कौन सा मूवेबल छिपाने योग्य आइकन बार है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप में बिल्कुल किनारे पर सेट है और एप्लीकेशन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करता है। तो जो टास्क बार होता है, जो नीचे होता है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, सेटिंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का वैध संस्करण वैलिड वर्जन नहीं है, तो देखिए एक्सपी है, 2007, 2003 सब है। ठीक है, ऑफिस विस्टा नहीं होता है, ये होता है ऑफिस एक्सपी। ठीक है, ये गलत है। चलिए
लैन के बारे में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लैन? लैन का फुल फॉर्म भी पूछेगा, लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखना है। अब लैन के बारे में देखिए, ए लैन कनेक्शन इज लेस सिक्योर देन एन इंटरनेट कनेक्शन। सही है पूछा है, ठीक है। देखिए, ए लैन कनेक्शन इज लेस सिक्योर देन ए इंटरनेट कनेक्शन। लैन कनेक्शन तो अपने आप में एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो गलत हो गया। टू कंप्यूटर प्लेस इन टू डिफरेंट कंटिनेंट कैन कनेक्ट थ्रू लैन। बिल्कुल, दो या दो क्या, दो से अधिक भी कंप्यूटर आप लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। द फुल फॉर्म ऑफ लैन इज लोकल एक्चुअल नेटवर्क नहीं होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन विथ 10 Mbps स्पीड इज कॉल्ड ईथरनेट। बिल्कुल नहीं, इंटरनेट 10 Mbps से ऊपर, ठीक है, कोई भी स्पीड होगा इंटरनेट कहलाएगा, ईथरनेट नहीं कहलाएगा। अगला है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप। टाइम फ्रेम पूछा है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से ये सवाल है। देखिए, एक चीज बता देते हैं, जनरेशन से क्वेश्चंस किसी किसी एग्जाम्स में आते हैं, किसी किसी एग्जाम्स में नहीं भी आते हैं, लेकिन जनरेशन से क्वेश्चन आपको जरूरी है कि आप पांचों जनरेशन का। अब देखिए, पहले क्या होता था ना, सिर्फ पूछा जाता था वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया, अब ऑपरेशन क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आपको हम बता देते हैं पांचों के बारे में, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला जो जनरेशन है, पहला जनरेशन 1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन है, और यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, ठीक है। 1956 से 1963 ये आपका सेकंड जनरेशन है। 1964 से 1971 ये आपका थर्ड जनरेशन है। 1971 से 1980 फोर्थ जनरेशन है, और 1980 से अभी तक जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम का है। और वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, ठीक है, ये हर जनरेशन में पूछता भी है क्वेश्चन। पहला जनरेशन है वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर आईसी, अभी एआई चल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर है फोर्थ जनरेशन में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। एमएस वर्ड 2019, देखिए ये वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्जन वर्जन में चेंजिंग आता है, क्वेश्चंस में भी चेंज आता है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस ऑफिस 2019, द की स्ट्रोक टू गो टू द लोकेशन ऑफ द लास्ट चेंज, ठीक है। कौन सा की से आप लास्ट चेंज कर सकते हैं? तो ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 से आप ये काम कर सकते हैं। ये तो याद करने का, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता है कोई। आइए, अब देखिए, कंट्रोल से ना जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो हम बता देते हैं कंट्रोल कमांड से। ध्यान से देखिएगा, ओपन अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस एन, सेव अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस एस, क्लोज द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कट द सेलेक्टेड कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए सी, पेस्ट के लिए भी, पूरा सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए, बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, इटैलिक करना है कंट्रोल आई, ठीक है। इतना कम से कम तो दिमाग में रखना है, अगर कुछ नहीं पता है तो ये तो पता रखना पड़ेगा। इन पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में आप दो टाइप का ऑडियो फाइल डाल सकते हैं। पावर पॉइंट में तो जानते ही हैं कि आप प्रेजेंटेशन में ऑडियो फाइल का भी मिक्सचर आप डाल सकते हैं। तो वो दो कौन सा फाइल है जो आप फॉर्मेट है वो आप डाल सकते हैं? जेपीजी और जीआईएफ ये इमेज एक्सटेंशन है। क्या है? इमेज। डॉट डब्ल्यू ए भी डॉट मिड फाइल ये ऑडियो फाइल है। आंसर आपका यही हो जाएगा। डब्ल्यू ए भी और जी आई एफ, ठीक है, ये तो सही है, बट जी आई एफ फिर ये आपका इमेज फाइल हो गया, जेपीजी इमेज फाइल हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए भी एंड एम आई डी फाइल, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा एक अनुचित युग्म है। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड पेयर, कौन सा पेयर नहीं है। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से। पेज प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, चलिए ये तो सही है। 132 कॉलम प्रिंटर तो कोई मतलब नहीं है, इंकजेट प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर सही है। इम्पैक्ट प्रिंटर, डीजी व्हील प्रिंटर सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये अनुचित है, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, चलिए इनवैलिड पेयर है। अब टाइप ऑफ प्रिंटर देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए टाइप ऑफ प्रिंटर, दो टाइप का प्रिंटर होता है। एक होता है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब पेपर और आपका प्रिंटर दोनों इम्पैक्ट करता है, आपस में सटता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया जिसमें पेपर और आपका प्रिंटर का इम्पैक्ट नहीं होता। रेलवे का टिकट कभी आप लोग देखे होंगे तो उसमें देखिएगा ध्यान से, डॉट 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 बना हुआ रहता है, तो वो हो गया डॉट मैट्रिक्स से यूज होता है। तो इम्पैक्ट में भी कैरेक्टर प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स, डेजीव्हील प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में ड्रम हो गया, चेन हो गया। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट हो गया, इसमें इंक यूज होता है। लेजर प्रिंटर में पाउडर यूज होता है, इसमें भी थर्मल प्रिंटर में भी पाउडर ही यूज होता है। फोटोकॉपी मशीन जैसे आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ प्रिंटर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला है, ए कंप्यूटर वायरस दैट वाज रिलीज ऑन 19 जनवरी 1986 एंड कंसीडर टू बी फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर द पर्सनल पीसी। यानी कि पहला कंप्यूटर वायरस का जन्म कब हुआ, वही आपसे पूछा है। ठीक है, नाम भी है, तो 19 जनवरी 1986 में उसका जन्म हुआ, और नाम क्या उसका था, तो BRAIN। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। कारण निम्नलिखित में से कौन माई एसक्यूएल द्वारा प्रॉम्प्ट कार्य नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। इट अलाउ अस इंप्लीमेंट डेटाबेस ऑपरेशन। अब एसक्यूएल है तो ये डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन तो होगा ही। इट अलाउ अस टू क्रिएट आर्ट, एमसीक्यूएल में आर्ट क्रिएट नहीं कर सकते, आपका यही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which function is used to calculate remainder in MS Excel? रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा, MOD ब्रैकेट, ये याद रखिएगा, इससे आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जो भी नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले काम करने के लिए। ठीक है, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। ठीक है, बिग ब्लू किसको कहते हैं, IBM को ही बिग ब्लू बोला जाता है। रटने वाला क्वेश्चन है तो रटना ही पड़ेगा। विच कमांड विल बी यूज टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन MX Excel। ठीक है, MX Excel में आप जो डायलॉग बॉक्स है उसका शॉर्टकट की आपसे पूछा है। आंसर क्या होगा, Ctrl+1। याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सारा, तो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर फंक्शन है। ट्रांसफॉर्म्स डेटा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर फंक्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का कार्य करने के लिए कंप्यूटर में व्यवस्थित क्रम में निर्देश डालने पड़ते हैं। इंस्ट्रक्शन हैव टू फीड इनटू अ कंप्यूटर इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर टू परफॉर्म व्हाट काइंड ऑफ टास्क। ठीक है, जब स्पेसिफिक कोई काम होता है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में करना होता है, तो याद रखिएगा स्पेसिफिक टास्क को ही बोला जाता है। रटने वाला क्वेश्चन है। HD RAM का फुल फॉर्म पूछा है, और
टाइप ऑफ रैम में हम थ्योरी क्लासेस में बता भी चुके हैं आप लोग को, ठीक है। सिंक्रोनस डायनेमिक रैम फुल फॉर्म इसका होता है। और अगर अब एक बार टाइप ऑफ रैम पे बात कर लेते हैं, तो टाइप ऑफ रैम में एस रैम होता है, डी रैम होता है, ठीक है। डी रैम में एच डी रैम होता है, आर डी रैम होता है, डी डी आर रैम होता है। अब जब लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं अभी, तो आपको बोलता होगा कि सर हम अभी जो लैपटॉप है उसमें आपको DDR3 दे रहे हैं, 16 GB, 8 GB, 4 GB। तो यही आपको DDR जो एच डी रैम होता है, वही DDR आपको 3 अभी लेटेस्ट DDR3 चल रहा है, यही आपको बताया भी जाता है दुकान में भी, ठीक है। चलिए अगला है, इन MS Word when the page margin are altered or when the text does not fit on the current line, which feature automatically move the text to the next line। देखिए सिंपल बात में हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन लेंदी है लेकिन क्वेश्चन ऑपरेशनल है। आपको बस एक बात बोला जा रहा है कि एक आप बॉक्स में टेक्स्ट लिख रहे हैं, बॉक्स में यहाँ टेक्स्ट लिख रहे हैं A B C D E F G H, ठीक है। दूसरा बॉक्स है, यहाँ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं A B C D E F G H I J। दोनों में अंतर क्या हुआ, एक जो लिख रहे हैं वो बॉक्स के बाहर हो गया, एक जो लिख रहे हैं बॉक्स में सिस्टमेटिक ढंग से ऊपर से नीचे अपने ऑटोमेटिक हो रहा है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो वो कौन सा फीचर है जिसके कारण ऐसा हुआ कि बॉक्स में ऑटोमेटिकली फिट होते चला गया, उसी को कहते हैं वर्ड ब्रैक, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि MS वर्ड में जब पेज मार्जिन अल्टर किए जाते हैं, जब टेक्स्ट करंट लाइन में फिट नहीं होता, तब कौन सा फीचर उसको फिट करता है, ठीक है। याद रखिएगा वर्ड ब्रैक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ इसमें बोला है आउट वन आपको आउट करना है। सारा लैंग्वेज है, C++ होता ही है, ठीक है, ओरेकल होता ही है, YMQ होता ही है, MS एक्सेस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने का सही तरीका। अब ध्यान से देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ समय पहले 2019 का चर्चा था, अभी 2016 पे आ गया। ऐसा क्यों, देखिए कुछ कुछ कमांड में अंतर है, इस कारण से ऐसा है, ठीक है। अब स्लाइड इंसर्ट करने का तरीका दो है, दोनों तरीका हम बता देते हैं, ठीक है। आइए, पहला तो तरीका है कि आप स्लाइड लिख रहे हैं, ठीक है, तो इंसर्ट पे जाके न्यू स्लाइड पे आप जाके इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप पहले से स्लाइड बनाए हुए हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू स्लाइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप स्लाइड नया इंसर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीका आपको हम बता दिए। अब आइए पढ़िए, डबल क्लिक ऑन ए नेविगेशन पैनल अंडर माई करंट स्लाइड। डबल क्लिक करने पे तो स्लाइड बड़ा होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। ट्रिपल क्लिक का कोई मतलब नहीं होता, सिंगल क्लिक होता है या डबल क्लिक होता है, ट्रिपल क्लिक कंप्यूटर में नहीं होता, ऑपरेशनल नहीं है। राइट क्लिक ऑफ द नेविगेशन पैनल अंडर माय एग्जिस्टिंग स्लाइड, क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ऑप्शन, यही अभी आपको हम बताया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक कमेंट करके आप लोग बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए अब ये वाला है जो अभी आपको बताए थे कि न्यू स्लाइड आप यहां से भी जोड़ सकते हैं। बनाना इज अ टाइप ऑफ, देखिए फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज दोनों अलग अलग। अगर आइए देखते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या माइक्रोसॉफ्ट कहीं पे भी देखिएगा, नोटपैड में, वर्ड पैड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पावर पॉइंट में, सब में आपको ये मिल जाएगा। ये फॉन्ट बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट है, ये आपका इसका क्वेश्चन पूछा है, और ये फॉन्ट साइज है और ये फॉन्ट नेम है। तो दोनों चीज अलग अलग है, इसको दोनों मिक्स नहीं कीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क इज ऑल्सो नोन एज व्हील नेटवर्क, किस संचार नेटवर्क को व्हील नेटवर्क के भी नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसको सर्किल बोला जाता है, रटने वाला चीज है तो रटना ही पड़ेगा। चलिए, पेज फॉल्ट तब होता है, पेज फॉल्ट कब होता है? पेज बहुत लोग शायद नहीं भी सुने होंगे पेज फॉल्ट के बारे में। तो क्या होता है, जब पेज इज प्रेजेंट इन मेमोरी तो पेज फॉल्ट होगा ही नहीं, द पेज इज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी। अब देखिए क्या होता है, कोई पेज आप खोज रहे हैं, अब वो पेज पहले से मेमोरी में है ही नहीं, तो इसी को पेज फॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस वर्ड 2019। फिर देख लीजिए किसका बात हो रहा है, एमएस वर्ड 2019 का बात हो रहा है। वहां क्या बोला है, बोला गया है कि हिडन फॉर्मेट सिंबल कैन बी व्यू बाय द प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट एंड 8। ठीक है, ए लाइन ब्रेक कैन बी इंसर्ट बाय प्रेसिंग कंट्रोल इंटर। ठीक है, अब देखिए एक चीज बार बार हम क्वेश्चन देखे हैं, लाइन ब्रेक में पेज ब्रेक में अंतर समझिएगा आपको। ठीक है, शिफ्ट प्लस इंटर से लाइन ब्रेक होता है। अगर आप एक लाइन में लिख रहे हैं दूसरे लाइन में आना है तो यहां पे आने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर मार दीजिएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आपको पेज ब्रेक करना, आप यहां लिख रहे हैं और दूसरा पेज में आप लिखना है तो कंट्रोल प्लस इंटर से पेज ब्रेक होता है। ये दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पेज ए लाइन ब्रेक कैन बी प्रेसिंग कंट्रोल इंटर से तो पेज ब्रेक होता है, दूसरा तो गया। ठीक है, अब हिडन फॉर्मेट सिंबल कैन बी व्यू, हिडन फॉर्मेट सिंबल कैन बी व्यू बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट और 8। ऐसा कोई भी कमांड नहीं है, की नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। याद रखिएगा, मेन इस क्वेश्चन में आपको यही सिखाया गया है, पेज ब्रेक और लाइन ब्रेक में डिफरेंस समझिएगा, दोनों का कमांड अलग है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016? देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना विनोद, क्या चल रहा है, 16-19 16-19 16-19 16-19 16-19 चल रहा है। यहीं पे लड़का फंस जाता है। बार बार हम क्यों बोल रहे हैं कि वर्जन पे फोकस रखिएगा, कहीं कहीं पे अंतर है और वहीं पे गलती होता है। तो 2016 में बोला है कि यूज द इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट फॉर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये तो नया वर्कशीट डालने के लिए, देखिए एक्सेल से 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है, आपसे पूछेगा एक एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं, यहाँ पे सीट बना होता है, तो एक एक्सेल वर्कशीट में टोटल 3 सीट्स होते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11 से हम लोग नया वर्कशीट डालने के लिए यूज करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट। नेक्स्ट, विच यूनिट हैज द फॉलोइंग एग्जांपल 1001 1010 एंड 0010? बाइनरी है तो ये आपको निब्बल शो करता है जिसमें वैल्यू आपका 0010 है। ठीक है, 2 जीरो स्टार्टिंग में 2 जीरो बाएं में। इसका कन्वर्जन हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, अभी करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। Which symptom of the virus represent the gibberish message you had before in this message, especially antivirus message? किस वायरस के लक्षण में ग्लेब्रिस मैसेज, ऐसे मैसेज जिन्हें आपने पहले नहीं देखा है, वांछित ऐड मैसेज एंड जब वायरस लगता है तो अनयूजुअल। देखिए एंटीवायरस का तो बात हो ही नहीं रहा, हार्डवेयर ट्रबल ये है नहीं, मैसेज हार्डवेयर ट्रबल से नहीं आता। जो वायरस पहले आप नहीं देखें तो क्या होगा, यूजुअल एरर मैसेज आपको ऐसा आएगा। चलिए, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज नॉट द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी? नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इंटरनल मेमोरी का प्रमुख विशेषता नहीं है? इंटरनल मेमोरी। ठीक है, अब देखिए इंटरनल मेमोरी में क्या होता है, उसमें आप स्टोरेज नहीं सेव कर सकते। रैम में क्या होता है कि रैम में आप डेटा सेव नहीं कर सकते, डेटा सेव करने के लिए आपको हार्ड डिस्क का यूज करना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, नो स्टोरेज।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमएस एक्सेल में माइक्रो के बारे में गलत है? ठीक है, माइक्रो का भी यूज, जैसे वी लुकअप का यूज है, तो माइक्रो का भी एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज होता है। ए मैक्रो इज वे ऑफ ऑटोमेट टास्क, सही है। इज अ सीरीज ऑफ कमांड एक्शन, बिल्कुल सही है। ए मैक्रो इज अ प्रोग्राम दैट यूजेस विजुअल बेसिक एप्लीकेशन VBA कोड, बिल्कुल सही है। मैक्रो इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन एंड कैलकुलेशन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। विच विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के बारे में आपसे पूछा है। The network layer provide the functional and means the transferring variable length data. ठीक है, the addressing scheme is hierarchical in the nature. The router does not operate at this layer. अब देखिए, not correct बोला है, पहले correct खोज लीजिए। अब इसमें फर्स्ट नंबर तो सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, एड्रेसिंग स्कीम हायरार्चिकल नेचर, बिल्कुल सही है। द राउटर डज नॉट ऑपरेट द लेयर, राउटर से कोई मतलब नहीं है। ओनली 3 आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किसी भी डेटा लिंक का एक पैकेट को क्या कहा जाता है? किसी भी डेटा लिंक के एक पैकेट को फ्रेम बोला जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए, कौन सा रजिस्टर अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट द्वारा निर्मित परिणामों का संग्रहित करता है? विच रजिस्टर स्टोर द रिजल्ट्स प्रोड्यूस बाय अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एक्यूमुलेटर उसका आंसर होगा, इसको भी आपको रटना पड़ेगा, बार बार ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ई कॉमर्स में COD का फुल फॉर्म तो आप लोग भी फ्लिपकार्ट, मंत्रा सबका यूज करते होंगे, तो कैश ऑन डिलीवरी आपको पता होगा। चलिए, द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द हाउ मेनी फेजेस, क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होता है। ठीक है, मैनिपुलेटिंग, मेमोरी और फंक्शनिंग। चलिए अगला है, IT एक्ट 2000 प्रोवाइडेड गाइडलाइंस यूजर, IT एक्ट 2000 में क्या क्या दिया गया? प्रोसेसिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही। स्टोरेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही। ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट इज नॉट विजुअल इन। अगर MS वर्ड में जो भी आप एडिटिंग का कार्य किए हैं वो कहां पे नहीं दिखेगा? ठीक है, तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू, जब प्रिंट के लिए कंट्रोल P कमांड देते हैं तो एक प्रिंट प्रीव्यू आता है, वहां पे वो कोई भी एडिटिंग नहीं दिखेगा। आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। चलिए, MAR का पूरा नाम पूछा है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स आता है, फुल फॉर्म टफ वाले आते हैं, कंप्यूटर उतना आसान नहीं रह गया जितना पहले था, इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। USB पोर्ट उपकरण को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है और इसमें बहुत सारी डिवाइसें एक साथ शेयर करता है। ठीक है, USB पोर्ट उपकरण, what does the USB port उपकरण use to connect the devices and many devices can share the simultaneously। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, थिन वायर। स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे, दिखाए थे थिन वायर। ठीक है, कोएक्सियल केबल एंड थिन वायर दोनों आपको हम दिखाए थे, वही उसी का यूज किया जाता है। चलिए, हु इज द आइडेंटिफाई द टेक्स्ट बेस्ड कमांड, टेक्स्ट बेस्ड कमांड को आइडेंटिफाइड कौन करता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा है, बहुत बार इसको डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा है। वायरस का कौन सा लक्षण दर्शाता है कि यदि आप उस USB ड्राइव से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं जिसे आप अभी प्लग इन किया है, तो आप माई कंप्यूटर में जाते हैं और अपने सामान्य X ड्राइव के बजाय केवल एक ड्राइव देखते हैं। अब देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कौन सा सिम्टम है? ठीक है,
जो आप कोई ड्राइव डाले हैं, यूएसबी ड्राइव जस्ट प्लग किए हैं और माई कंप्यूटर में आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ड्राइव नॉट एक्सेसिबल है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। विच कीवर्ड इज यूज फॉर डिबगिंग इन जावा? जावा में कौन सा कीवर्ड से डिबगिंग आप काम कर सकते हैं? इसको भी याद करना ही पड़ेगा, सर्ट होता है उसका डिबगिंग का। चलिए, विच ऑप्शन ऑफर्स अ बिल्ड इन डिजाइन थ्रू अ डायलॉग बॉक्स? कौन सा विकल्प डायलॉग बॉक्स के माध्यम से बिल्ट इन डिजाइन प्रदान करता है? ठीक है, बिल्ट इन डिजाइन का मतलब क्या हुआ? अगर आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप कोई पेज बनाते हैं तो आप पहले से कुछ डिजाइन आपको प्रोवाइड किया जाता है कि देखिए अगर इससे काम चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद का बना लीजिए। तो वैसे पेजेस को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट। एएलयू का कौन सी लॉजिक यूनिट लॉजिक ऑपरेशन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, विच यूनिट ऑफ एएलयू रिप्रेजेंट लॉजिक ऑपरेशन? तो लॉजिक यूनिट के लिए है, ये तो पोस्ट आंसर ही दे दिया, इसमें क्या है? चलिए, कौन सा लक्षण विच सिम्टम रिप्रेजेंट सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम? तो जब वॉर्म्स आपके कंप्यूटर में लगेगा तो समझिए खुद अपने आप वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, ये मतलब वॉर्म्स का निशानी है, याद रखिएगा इसको। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शन में कौन सा सत्य बताएगा यदि सभी लॉजिकल सही मूल्यांकन करते हैं, यदि नहीं तो असत्य है? ठीक है, चलिए, एमएस एक्सेल में विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट ट्रू? ठीक है, तो ये एंड का काम है। अब वो गेट वाले लेक्चर में इसको बढ़िया से बताए हैं, आप जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है, और एंड और एक्सऑर और नॉट, ये थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। 1980 के दशक में पीसी के लिए पहला व्यापक रूप से स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन था? 1980 में। ठीक है, तो 1980 में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो चलता था एमएस डॉस, फेमस था एमएस डॉस। ठीक है, चलिए अगला है, which area are high speed storage area within the CPU but have the least storage capacity? ठीक है, इसको रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, लेकिन फास्ट बहुत होता है। पूछेगा तो मेमोरी फास्ट कौन होता है, याद रखिएगा, जितना कम मेमोरी उतना फास्ट उसका ऑपरेशन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा माउस की गति को पता लगाने के लिए लेजर तकनीक का यूज किया जाता है? अभी आपको बताए थे ऑप्टिकल माउस। चलिए, अगला क्वेश्चन है, टच स्क्रीन पर लाइट पेन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं? अरे तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, आप जैसे करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इट इज पॉइंटिंग डिवाइस, इट बाज मोर पोजिशनल एक्यूरेसी, बिल्कुल सही है। आप मोबाइल पे अगर पेन चलाएंगे तो एक्यूरेसी कितना बढ़िया हो जाएगा साइन करने में। अब हाथ से उस पर चलाइए, अब पेन से चलाइए, दोनों में कितना अंतर हो जाता है। चलिए, विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों और डायरेक्टरियों के क्रम को क्या कहते हैं? इसको हायरार्की कहते हैं। बार बार क्वेश्चन आता है, बार बार हम बताते हैं। अगर हम फास्ट हैं तो आप लोग यूट्यूब में स्लो करके देख लीजिएगा, लेकिन क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है तो स्लो ज्यादा कर नहीं सकते, जो जरूरत है वहां पे स्लो हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो बहुत सा स्टूडेंट को स्पीड करके देखना पड़ता है, तो कोशिश है कि आपको स्पीड करने का इस सेशन में जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर जरूरी नहीं है कि ये सेशन एक बार में ही आप खत्म कीजिए। आप 5 दिन में, 10 तारीख को एग्जाम है, 5 दिन में आप इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको हम एक चीज और बताते हैं, ये पूरा सेशन देखिए, ठीक है, या जितने भी सेशन हम लेके आएंगे 10 तारीख के पहले, एग्जाम दीजिए, उसके बाद आके कमेंट कीजिए कि आपका इसमें से कितना परसेंट कंप्यूटर सही हुआ, मैच हुआ, आप उसका जवाब दे पाए। वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा कि पता चलेगा कि आपके सिलेक्शन में मेरा क्या योगदान रहा। अगला है HTML लिस्ट टैग में जो एक
डिफिनीशन है, ठीक है, क्या है। तो देखिए जब लिस्ट टैग का बात होता है तो लिस्ट टैग डीएल से होता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। अब वो याद वाला है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, मेमोरी यूनिट किसका भाग है, तो मेमोरी यूनिट होता है सीपीयू का भाग होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को फुल फॉर्म में पूछेगा तो सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखिएगा। अगला है सी बेसिक, कोबाल और जावा किसका उदाहरण है, तो सारे हाई लैंग्वेज है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है सारे, सी बेसिक, कोबाल, जावा। अगला है मलेशिया वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा सबसे ज्यादा फैलता है मलेशिया वायरस, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन ही है। द आइडिया ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग entail combining physical resources and making them available as what kind of resource। क्लाउड कंप्यूटिंग का विचार भौतिक संसाधनों के संयोजन और उन्हें किस प्रकार के संसाधन के रूप में उपलब्ध कराने पर जोर देता है। आंसर क्या होगा, वर्चुअल। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ऐसा कंप्यूटिंग जो आपके सामने नहीं हो रहा है तो क्या है, वर्चुअल है। चलिए, Which of the following character reader is equipped with character recognition software, ठीक है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से लैस है, तो ओसीआर जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। चलिए, आप लोग पहले ऑफलाइन होता था एग्जाम जिसमें ओएमआर सीट मिलता था, वहां पे उसी से चेक भी होता था। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, ठीक है, तो F5 से आप स्लाइड शो को ओपन कर सकते हैं और इसी में क्वेश्चन बोलेगा स्लाइड शो से बाहर निकलना है, तो इसके बटन से स्लाइड शो से आप बाहर भी निकल सकते हैं। सबसे पहले गणना करने वाला उपकरण तो अबाकस का जब आया था तो सबसे पहले यही गणना करता था, कैलकुलेटर। चलिए, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, नॉर्थन है, मैक्ट्री है, कोबाल है जो लैंग्वेज है, ये भी है कैस्प, ठीक है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, नहीं है नहीं है, ये ज्यादा 5 क्वेश्चन पूछेगा, सॉफ्टवेयर से पूछेगा, आपका एंटीवायरस से पूछेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पूछेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूछेगा, यूटिलिटी से पूछेगा, क्रोम ब्राउजर पूछेगा, सर्च इंजन पूछेगा, ये सब पूछता है। 5 क्वेश्चन तो ये फिक्स है आप लोग का। What kind of error does a blue underline that appear below the text represent और MX Office Word 2016। जब आप कुछ लिखते हैं वर्ड में, देखते हैं नीचे इस तरह से एक ब्लू एरर मैसेज आता है, तो उसका मतलब क्या होता है ना कि या तो कंप्यूटर के डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं है या आप उसको गलत लिखे हैं, तो उसको क्या नाम दिया गया, तो फॉर्मेट कंसिस्टेंसी चेकर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पीओपी प्रोटोकॉल डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा है, पीओपी प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से पढ़ाए थे फर्स्ट डे वाले सेशन में, उसको एक बार देख लीजिए। पीओपी 3 कहाँ यूज होता है, शॉर्ट में बता देते हैं। जब आप मेल किसी को भेजते हैं तो रिसीवर जो होता है वो यूज करता है पीओपी, ठीक है, पीओपी 3। आंसर क्या हो जाएगा, 110, इसको याद रखिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू का फुल फॉर्म पूछा है, तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अगला है, यदि हम एमएस एक्सेल 365 में एक ही सेल में लेकिन एक नई लाइन पर डेटा एंटर करना चाहते हैं तो कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट यूज करेंगे। जब भी ऐसा करना होगा तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस इंटर यूज करेंगे, अल्ट प्लस इंटर यूज करेंगे, याद रखिएगा। Which of the following define as a unique identifier used to locate the resource on a internet, resource on a internet, ठीक है, जिसको URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो यूआरएल ही डालते हैं आप, ठीक है, www.google.com यूआरएल है। अगला है सॉरी, ईमेल का उत्तर देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब आपके पास कोई भी ईमेल आता है तो रिप्लाई, उत्तर मतलब क्या होता है, रिप्लाई, रिप्लाई देने के संबंध में कौन सा सही है या गलत है, ये देखते हैं। सही पूछा है,
द रिप्लाई बीसीसी ऑप्शन इज यूज। पहले तो बीसीसी का फुल फॉर्म, ठीक है, बहुत जगह आपको पढ़ा दिया जाता है। ब्लैक कार्बन कॉपी नहीं होता है भाई, ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। द रिप्लाई बीसीसी ऑप्शन इज यूज टू रिप्लाई ऑल रेसिपिएंट्स ऑन बीसीसी लाइन, इट इज द नॉट यूज टू रिप्लाई द ओरिजिनल सेंडर। देखिए सिंपल है, इसमें यही समझना, जब आपको मेल आता है, कोई ईमेल आईडी से मेल आता होगा, तो जब मेल आता है तो इसमें क्या बोल रहा है, द रिप्लाई ऑफ बीसीसी। आपको जब मेल आएगा तो एक जो आदमी भेजेगा आप उसी को ना रिप्लाई करेंगे, तो बीसीसी को क्यों रिप्लाई करेंगे, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। द रिप्लाई ऑप्शन इज यूज टू रिप्लाई टू ओरिजिनल सेंडर। आप ओरिजिनल सेंडर को ही ना रिप्लाई करेंगे, आंसर देंगे उसी को ना, बीसीसी को क्यों देंगे। चलिए नेक्स्ट, डिफॉल्ट रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एमएस पावर पॉइंट 2007, देख लिए विनोद, 2007 तक आ गए, 19 आए, 16 आए, 7 में भी आ गए, 3 में भी जाएंगे, अभी रुक जाइए। तो बाय द डिफॉल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूलबार इन एमएस पावर पॉइंट 2007। तो क्विक एक्सेस बार में कौन सा कमांड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो रेडो तो होता ही है, सेव होता है, अंडो होता ही है, कॉपी स्लाइड ना होता है, याद रखिएगा। चलिए, इज डायरेक्टली यूज टू स्टोर यूजर्स डेटा और प्रोग्राम। फाइल यूजर, ठीक है, फाइल इज डायरेक्टली यूज टू स्टोर यूजर डेटा। यूजर डेटा फाइल में तो जाता है, और कहां जाता है, आप बोलते हैं ना मेरा फाइल निकाल दीजिए, उसका फाइल निकाल दो, उसका फाइल निकाल दो, आपका डेटा तो फाइल में ही जाएगा, चाहे कंप्यूटर में या ऑफलाइन में भी। चलिए, नाउ मोस्ट प्रोजेक्टर यूज केबल और VGA केबल फ्रॉम द कंप्यूटर एज द इनपुट सोर्स। यानी कहा क्या रहा है कि आज के डेट में अगर प्रोजेक्टर को डिस्प्ले से कनेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा केबल यूज होता है। पहले होता था VGA, बहुत ज्यादा होता था VGA, अब HDMI होता है, इससे थोड़ा सा क्लियरिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है, इस टाइप का केबल होता है HDMI, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, HDMI, इसका फुल फॉर्म होता है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके VGA का फुल फॉर्म बताएंगे, जो कि हम बार बार आप लोग को बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन एप्लीकेशन विंडो इज अ बटन दैट यू कैन ड्रैग टू द लेफ्ट और राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज सेटिंग वैल्यू रिस्पेक्टिवली। किसी भी एप्लीकेशन विंडो में कौन सा बटन होता है जिसे आप बाईं या दाईं ओर खींचकर ड्रैग कर कर सेटिंग मान को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम स्लाइडर करता है, स्लाइडर ही आपको घटाता है बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अगला है, आउटपुट उपकरणों का उदाहरण कौन से है। आउटपुट पूछा है, इसमें कौन सा आउटपुट है, स्क्रीन, ठीक है, आउटपुट है, मॉनिटर इसको बोल सकते हैं, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। कह रहा है कि अचीव्स डेटा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल लॉस। अगर कभी आप अचानक आपका सिस्टम हैंग करता है या सिस्टम खराब हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप कौन सा यूज करते हैं, क्या करते हैं, बैकअप। आप बैकअप बना के रखते हैं कि अगर कुछ होता है तो बैकअप में हम सेव करके रखते हैं डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है, is a computer that offer a computer network service to allow client to make indirect network connection to other network services, ठीक है। एक ऐसा कंप्यूटर जो कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस प्रदान करता है ताकि ग्राहकों को अन्य नेटवर्क सर्विस पर अप्रत्यक्ष नेटवर्क कनेक्शन बनाने की अनुमति मिल सके। तो ये जो भी काम होता है वो प्रॉक्सी सर्वर करता है, प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। चलिए, which of the following statement is correct regarding www, world wide web? It is based on TCP/IP reference model, नहीं।
इट यूज HTTP प्रोटोकॉल टू एक्सेस वेब पेजेस। बिल्कुल सही है, वेब पेज को तो एक्सेस करता है, www क्या करता है, वेब पेज को एक्सेस करता है। चलिए, कौन सा यूजर इंटरफेस एक व्यक्ति को सिंबॉलिक, वर्चुअली, मेटाफोर और संकेतन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा संप्रेषण करने की सक्षम बनाता है? Which user interface enable a person to communicate with a computer through the use of the symbol, virtual, metaphor and pointing device? तो ठीक है, ये काम कौन करता है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कौन सा इंटरफेस अलाउ करता है कि आप वर्चुअल, विजुअली, सिंबॉलिक और मेटाफोर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में आप काम करें, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये काम करता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण आपको देते हैं, बहुत जरूरी है इसको समझना। आप अगर फोन में पासवर्ड लगाए होंगे, ठीक है, तो आप जब पासवर्ड डालते हैं, अगर 1 2 3 4 आपका पासवर्ड है, 1 2 3 4, ठीक है, तो आप बताइए 1 2 3 4 पासवर्ड डालते हैं तो 1 2 3 4 दिखता है या स्टार या स्टार या स्टार या स्टार दिखता है? अगर स्टार 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 दिखता है तो आप GUI यूज कर रहे हैं। ठीक है, यही रीजन है GUI आने का। ठीक है, अगर स्टार 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 है तो GUI यूज आप कर रहे हैं, वही इसी का क्वेश्चन है। अगर नहीं आता तो कितना आप डाल रहे हैं, पीछे से कोई देख लेगा, पासवर्ड पता चल जाएगा, इसलिए स्टार 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 आता है। चलिए, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेन आइटम में कॉलम कमांड निहित है जिसका यूज टेक्स्ट को 2 या अधिक कॉलम में स्लिप्ट करता है? कॉलम कहां पे है पूछा गया है आपसे। आइए देखिए, पेज लेआउट में, ठीक है, पेज लेआउट में थोड़ा सा कट गया, पेज लेआउट में यहाँ पे कॉलम आपका आता है, पेज लेआउट में यहाँ पे कॉलम आता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पेज लेआउट। पेज लेआउट में ही मार्जिन आएगा, ओरिएंटेशन आएगा, साइज आएगा, कॉलम आएगा। ठीक है, तो इतना पार्ट अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा, पेज लेआउट में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। ठीक है, सब कहाँ आएगा? पेज लेआउट में। अगला है व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट वन इनकाउंटर द एब्रिविएशन DNS। DNS का फुल फॉर्म पूछा है, ये भी बहुत बड़ा है, डोमेन नेम सिस्टम। DNS का डोमेन नेम सिस्टम है, याद रखिएगा, पूछता है बार बार, निम्नलिखित विकल्पों में से अलग पूछता है। ठीक है, ये रोम का, रैम का, ये मेमोरी का टाइप है। अब मैग्नेटिक टेप मेमोरी का टाइप नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक टेप। क्लियर है? चलिए, इन MX Excel 2010 which of the following shortcut it used to open the delete dialog box? ठीक है, कौन से शॉर्टकट में आप वो काम करेंगे? MX Excel 2010 में जो सिलेक्टेड सेल है उसको हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, याद रखिएगा, उससे डिलीट हो जाएगा। MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेल, रो और कॉलम बॉर्डर को अपना टेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो टेबल बनाना है तो कहां जाएंगे? ड्रा टेबल में जाएंगे। और कहां जाएंगे? टेबल बनाना है तो ड्रा टेबल में ही ना जाएंगे। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक फाइल एक्सटेंशन है जब इसे वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव किया जाता है? ठीक है, अब ये एक्सटेंशन है, अब देखिए 2007, MS वर्ड 2007, अब यहां पे विनोद खेला हो गया। कैसे हो गया? वर्ड 2007 में, वर्ड 2007 में DOC एक्सटेंशन था। 2007 के बाद सारे 2007 के बाद सारे वर्ड फाइल में .docx लग गया, यही खेला हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन MS वर्ड 2007 इज ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट? बहुत जगह आपको पढ़ा देंगे, लेकिन जो सही है आंसर DOC होगा, इसको याद रखिएगा। .docx ये 7 के बाद वाले वर्जन का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो गलत नहीं पढ़े, सही पढ़े, सटीक पढ़े।
चलिए, जीमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग के बारे में पूछा गया है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, देखिए क्या होता है, मान लेते हैं आप किसी को मेल करते हैं, मान लेते आप फलना ए है, ए को आप मेल कर रहे हैं, आप मान लेते हैं कि आप ऑफिस में हैं, ठीक है, ऑफिस में 100 गो स्टाफ है, सबको हैप्पी होली बोलना है, मेल करना, सबको हैप्पी होली मेल करना। अब सबको बारी बारी मेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, पहला आदमी को जो मेल आईडी है ब्लैक कार्बन कॉपी में सबका मेल आईडी डाल देंगे, जिसको जिसको करना है, एक एक को मेल अगर सबको भेजना है तो वहीं पे यूज होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बार बार बोल रहे हैं, ब्लैक नहीं सुन लीजिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इट यूज टू शेयरिंग अ कॉपी ऑफ ईमेल समवन विदाउट लेटरिंग द प्राइमरी रिसिपिएंट नो अबाउट इट। हाँ, एक चीज और है, फर्स्ट जो जिसको मान लो फर्स्ट में मेल किए ए को और बीसीसी में 100 आदमी को मेल किए, तो फर्स्ट वाले को नहीं पता चलेगा कि बीसीसी कितना आदमी को किया गया, मतलब फर्स्ट वाले को ये नहीं पता चलेगा ये मेल का डुप्लीकेट कॉपी और कितने को भेजा गया, ये नहीं पता चल सकता। तो ये भी चीज है, ये भी चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप जिसको भेज रहे हैं, मान लेते हैं ए को भेज रहे हैं, ठीक है, सीसी में भी जोड़ सकते हैं और यहाँ ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी जितना आदमी को भेजना है भेज दीजिए, कॉमा लगा लगा के सबका ईमेल आईडी डाल दीजिए, आप ब्लैक कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए, एमएस एक्सेल 2007 में 5वीं रो के तीसरे सेल का एड्रेस का क्या होगा, ये बहुत बार पूछता है एग्जाम में और लोग कंफ्यूज करता। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, एड्रेस, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब हम समझा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। अब ये सेल सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट, अब ये जो सेल सेलेक्ट है इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा, पहले बी होगा और इधर जो है आपका 1 2 3 4 लिखा रहता है, तो B2 होगा, यानी पहले अल्फाबेट फिर न्यूमेरिक। अगर ये सेल सेलेक्ट करना है तो ये क्या नाम होगा, सी नाम होगा और 3 नाम होगा। ये सेलेक्ट C4 होगा, इसको करना है तो A3 होगा। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, C5 और 5 सी में कंफ्यूज लोग कर देते हैं, यहीं पे गलती मार देते हैं। आंसर क्या होगा, पहले अल्फाबेट बाद में न्यूमेरिक होता है। ठीक है, चलिए अगला, एक तालिका में एक पंक्ति और एक रो को इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, तो ये बोला, ये इस रो को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलता है, इसको सेल बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, रैम कहाँ पे स्थित होता है, मदरबोर्ड में रैम होता है। रैम का पार्ट्स से भी एक बार मदरबोर्ड भी बता ही देता है फटाफट। ये वाला VGA वाला पोर्ट हो गया, ये USB वाला पोर्ट हो गया, ये ईथरनेट वाला पोर्ट हो गया, ये भी USB पोर्ट है, माइक हो गया, स्पीकर हो गया और फ्रंट स्पीकर का हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन कार्ड जो लगाना लगाइए, ये प्रोसेसर, इसके ऊपर फैन लगता है। ठीक है, एक तो आपको कहाँ गया जी, सीमोस बैटरी, सीमोस बैटरी इसमें गायब कर दिया, चलिए मान लीजिए सीमोस बैटरी है। यहाँ पे आपका पावर वाला लगता है, जो पावर से आता है, ये आगे जो आपका जितना लाइट है उसका कनेक्शन होता है। और भाई साहब यहाँ पे रैम होता है। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रैम लगता है। तो इतना चीज आपको ये पुराना वाला मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे माउस और कीबोर्ड का भी पोर्ट दिया हुआ है, अब वाले में नहीं आता है। ठीक है, अब वाले में USB से ही कनेक्ट हो जाता है। इतना तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क इज मेजर इन द टर्म ऑफ, हार्ड डिस्क का स्पीड मापा जाता है, ठीक है, RPM में, रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। सूचना और संचार के क्षेत्र में EEPROM का पूरा नाम, ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पूछा जाता है बार बार फुल फॉर्म, ये भी पूछ सकता है, EEPROM में O क्या होता है, ओनली, P क्या होता है, प्रोग्रामेबल, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट से संबंध में गलत है। ठीक है, इंटरनेट एंड वर्ल्ड बाय वेब आर वन एंड द सेम, भाई बिल्कुल गलत है।
इंटरनेट और www दोनों अलग चाहिए। www की मदद से आप इंटरनेट की मदद से ही www आप यूज कर सकते हैं, यूआरएल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एमएक्स एक्सेल फंक्शन किसी संख्या का फैक्टोरिकल परिणाम देता है? कौन सा फंक्शन है फैक्टोरिकल का पूछा है, जो फैक्टोरिकल फंक्शन है उसका नाम पूछा, कौन सा फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो फैक्ट FACT और ब्रैकेट लगाएंगे तो इससे आप फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, पूछा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में होता है? फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, स्टार्टिंग में ही बता दिया है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में AI या ULSI, जो आप उसको बोल लीजिए, ठीक है। ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आएगा तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है, करंट स्लाइड शो शुरू करने के लिए, ठीक है, F5 देखिए, F5 अभी आपको बताए थे कि स्लाइड शो, अब इसको समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मान लेते हैं एक पावर पॉइंट पेज है, ठीक है? यहाँ पे पहला स्लाइड है 1 नंबर, यहाँ पे दूसरा स्लाइड है, यहाँ पे तीसरा स्लाइड है, यहाँ पे चौथा स्लाइड है, यहाँ पे पांचवा स्लाइड है। हम तीसरा स्लाइड पे काम कर रहे हैं, यहीं से हम स्लाइड शो कराना चाहते हैं, तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो तीसरा से ही स्लाइड शो शुरू होगा, तीसरा के बाद चौथा पे जाएगा, चौथा के बाद पांचवा पे जाएगा। लेकिन हम किसी भी स्लाइड पे हैं और पहला से चाहते हैं कि पहला से वो स्टार्ट हो जाए, तो F5, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, तो दोनों याद रखिएगा। F5 का अपना मीनिंग है, शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड शो बताता है, F5 है पूरे स्लाइड शो करवाता है, दोनों में अंतर है, गलती मत कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। चलिए अगला है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या गलत है? लिनक्स, अब देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लास में हम बताए थे कि यूनिक्स एंड लिनक्स जो है ये फ्रीवेयर था सॉफ्टवेयर, लेकिन इसमें एक ही गलती क्या था कि इसमें GUI नहीं था। जैसा भी बताया था, GUI का कितना बड़ा यूज बताया आपको कि पासवर्ड में आपको स्टार बन जाता है, तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए ये फेल हुए थे, भारत में खासकर ये फेल हो गए थे। MS माइक्रोसॉफ्ट वहीं से जंप किया था, वहीं से आगे बढ़ा था, ये दोनों जब फेल हुआ था। अभी भी है, अस्तित्व में है, आइए उसके बारे में देखते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखित में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो अभी बताया आपको, फ्रीवेयर था, सबके लिए था, इसको लिनक्स द्वारा डेवलप किया गया, बिल्कुल सही। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये भी बिल्कुल सही है। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये गलत है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये गलत है, ठीक है। चलिए अगला है, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये किसका उदाहरण है? अभी हम चर्चा कर रहे थे, इससे आएगा, आता ही है। 5 को क्वेश्चन आपको पहले बता चुके, 5 से एक क्वेश्चन आना ही है। तो ये क्या है? तो ये है वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। चलिए, माउस प्रॉपर्टीज का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाहिने और बाएं माउस बटन के फंक्शनों को स्वैप करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, which of the following option of mouse property is used to swap the function of right and left mouse button? इसको कहते हैं माउस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं? माउस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये भी अभी चर्चा ही कर रहे थे कि क्वेश्चन आता है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। एंड्रॉइड नहीं है, विंडोज एनटी एप्लीकेशन नहीं है, ये भी एप्लीकेशन है। ऑटोकैड है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप ये सब है ना, फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सब उसी में एडिटिंग वाले सॉफ्ट में ही आता है ऑटोकैड, उसी का एक वर्जन है, ठीक है। चलिए, सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक एप्लीकेशन होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट इन MS वर्ड? देखिए,
सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट समझिएगा। H2O यानी बेस नीचे है, ये हो गया सब। सुपर किसको बोलेंगे, H² लिखना है तो ये क्या हो जाएगा सुपर। सुपर ऊपर होता है, बस याद रखिएगा ट्रिक, कंफ्यूजन नहीं होगा। सुपर ऊपर होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि इससे क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन आता है, आगे शॉर्टकट में दिए हैं वो भी बता देंगे। चलिए आगे है, पहला वेब ब्राउजर किसके द्वारा बनाया गया था। पहला वेब ब्राउजर किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये हमारे टी वर्नर्स-ली हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगर आउटपुट डिवाइस नहीं है, यहीं पे लोग गलती करते हैं। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इनपुट के बारे में। आपको क्या खोजना है, इनमें से कौन सा इनपुट है, ठीक है। तो फ्लैट स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन का पास है तो ठीक है आउटपुट ही हो जाता है। तो उसके बाद स्कैनर है जो अपना इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए अगला है, जीमेल अकाउंट में डिलीट किया गया मेल किस फोल्डर में जाता है। जब जीमेल में कोई भी मेल को आप डिलीट करते हैं, कोई भी मेल को आप डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, सर्च में जाता है, ठीक है। इसको याद रखिए, सर्च में जाता है। अगला है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जब जीमेल अपना खोलिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सर्च। चलिए, which of the following is used with the intention of exporting money from the owner। कौन सा ऐसा अटैक है जो मालिक से पैसे निकालने के इरादे से किया जाता है, ठीक है। तो ये रैंसमवेयर बहुत फेमस है, ये उसी का यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। अटैक्स का अगर बात करें, कितने टाइप के अटैक्स हैं ये भी एक बार हम आपको बता देते हैं। 8 अटैक्स होते हैं। पहला तो हो गया फिशिंग अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन, जीरो डे एक्सप्लॉइट, पासवर्ड अटैकर्स, इनसाइडर थ्रेट्स और मालवेयर। टोटल 8 टाइप के अटैक्स होते हैं जो आपके सिस्टम पे अटैक्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल स्प्रेडशीट में एक मान्य सेल संदर्भ नहीं है। मतलब कि एक्सेल स्प्रेडशीट का रेफरेंस नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, CA20 ये तो सही है, C0 सेल का एड्रेस सही है, CA यूज नहीं होता है, ठीक है, कभी यूज नहीं होता है एक्सेल में, उसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए, जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सेवा ISP के सर्वर से संचार कर रहा होता है। When you connect to the service, your computer is communicating with a server at your internet service provider, जिसको ISP बोला जाता है। What does this refer? जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सेवा यानी ISP के सर्वर से संचार कर रहा होता है, यह क्या संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, यही तो बताता है। इंटरनेट क्या होता है, आप इंटरनेट कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, इंटरनेट सर्विस लिए हुए हैं, ठीक है, और कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, ISP के थ्रू कर रहे हैं, यानी आप इंटरनेट चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन, Ctrl+A का क्या काम होता है, ठीक है। What happen when you open a folder Windows 10 OS and press the Ctrl+A? क्या होता है, all file and sub file current folder are selected हो या Ctrl+A का मतलब होता है all selected, फाइल हो फोल्डर हो कुछ भी हो, जब भी यूज करेंगे तो all selected हो जाएगा। अगला है, what is the keyboard shortcut from undo function, ठीक है। undo function यहाँ पे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। Ctrl+V आप लोग जानते हैं, पेस्ट है, C कॉपी है, U अंडरलाइन है, N से न्यू हो गया, ठीक है। चलिए अगला है, सक्रिय विंडो को यानी कि जो भी कोई भी कंप्यूटर का विंडो है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या ऑप्शन है शॉर्टकट की है, मिनिमाइज बताते हैं। ये हो गया क्लोज द विंडोज, ये हो गया मैक्सिमाइज, ये हो गया मिनिमाइज, ठीक है। विंडोज 7 में पहले ऐसा आता था, विंडोज 10 में अभी चेंज हुआ है, अब ऐसा आने लगा है
ठीक है। इसी को क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो मिनिमाइज करेंगे वो कौन से की से कर सकते हैं। तो विंडोज लोगो की प्लस डाउन एरो आप लगा देंगे ना, तो आप उसको कर सकते हैं मिनिमाइज। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन एमएक्स एक्सेल 2010 शॉर्टकट की टू अप्लाई और रिमूव अ स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब कुछ आप लिख रहे हैं और बीच से आपको काटना है, इसी को स्ट्राइक थ्रू बोला जाता है। ठीक है, उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+5। चलिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन इसका यहाँ पे होता है, एबीसी करके, ए बी सी करके ऐसे जो काटा होता है, यही इसका ऑप्शन है। चलिए, उस फीचर का नाम बताइए जो वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित मार्जिन के अंदर फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट्स को संरेखित करने का आदेश देती है। अभी बताए थे आपको, क्वेश्चन रिपीट है, देख लीजिए, दोनों साल में सेम क्वेश्चन है। आप यहाँ लिख रहे हैं, बाहर चले गए, यहाँ लिख रहे हैं और फिर नीचे से लिखना शुरू करते हैं। कौन सा फीचर है अभी बताए थे आप लोग को, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है VGA का फुल फॉर्म। ठीक है, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, फुल फॉर्म होता है। अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? अस्थायी यानी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में नहीं आता है, मॉनिटर नहीं आता है, रैम नहीं आता है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस में आ जाता है। अब फ्लॉपी डिस्क से क्वेश्चन और आपसे पूछे जाते हैं, इसका मैक्सिमम साइज पूछा जाता है, 1.44 MB होता है इसका मैक्सिमम साइज। अगर पूछा जाएगा तो जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लगातार आता है एग्जाम में। एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज कॉल्ड ऑल्सो, इसको ट्रैप भी बोलते हैं, इसको ट्रैप भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कमेंट आप लोग का देख लें। चलिए अगला है, पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत आते हैं? देखिए, टेम्पलेट आपको बताए थे कि टेम्पलेट होता है, प्री डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है। ठीक है, ठीक है, पावर पॉइंट में थीम्स, अब देखिए टेम्पलेट और थीम्स में ज्यादा का अंतर नहीं है। पावर पॉइंट में वही आपका, पावर पॉइंट में वही थीम्स हो जाता है और वही आपका वर्ड में टेम्पलेट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा कौन से, देखिए फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन टैब में, आपको डिजाइन टैब में मिल जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीक, आइकन, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइस हो, ये अभी आपको हम बताए हैं। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। ठीक है, ये अभी आपको बताए हैं तुरंत, ये आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट आप लोग कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। अगला है, मैक एड्रेस इज, मैक एड्रेस इज, देखिए मैक एड्रेस जो होता है वो कितना बीट का होता है? देखिए बीट से 3 ठो क्वेश्चन आता है, 3 ठो। एक तो पूछेगा IPv4 का बीट पूछेगा 32 बीट, एक पूछेगा IPv6 का पूछेगा 128 बीट, एक पूछेगा मैक का पूछेगा, ये आपको याद रखना है।
48 बिट। 3 ठो बिट से क्वेश्चन आता है, तीनों आपको हम बता दिए, 3 में से एक तो कंफर्म है। ठीक है, चलिए एक्सेल में कौन सा विकल्प के कारण यूजर एक साथ वर्कबुक पर काम कर सकते हैं जिसे दूसरे यूजर को स्वतंत्र रूप से कार्य किया या दिया जा सकता है। विच ऑप्शन इन एक्सेल अलाउ यूजर टू ब्रिंग अ टुगेदर कॉपी ऑफ वर्कबुक दैट अदर यूजर हैव वर्क ऑन इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मर्जिंग बोला जाता है, मर्जिंग। ठीक है, अगला है HTML पेज में जो बी टैग के अलावा कौन सा टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है। ठीक है, तो आप अगर टैग लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग लगा देते हैं, तो आप बोल्ड यूज कर सकते हैं। अब ये तो देखिए HTML का टैग है, इसको याद तो करना ही पड़ेगा। अब टैग कुछ कुछ है जो इम्पोर्टेंट है वही लेके आए हैं, ज्यादा हम आपको नहीं टफ बनाने वाले हैं जो बार बार पूछा गया है। विंडोज 7, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछने का कोई तुक नहीं है, ये जब क्वेश्चन आया था तो कोई मतलब कोई जवाब दे ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन आया था 2021 में RRB PO के मेंस में आया था, ऐसा कोई जवाब दे ही नहीं सकता। किसी को याद, देखिए साल याद हो सकता है लेकिन डेट याद नहीं हो सकता। ठीक है, 22 अक्टूबर 2019 को आया था। चलिए, एक पेटाबाइट बराबर कितना होता है, तो एक पेटाबाइट बराबर होता है एक, ठीक है, टेराबाइट। ठीक है, 1024 टेराबाइट टीबी। अब इसको याद कर लीजिएगा, याद करना होगा तो 1024 बाइट बराबर 1 केबी, 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB, या 1 जीबी बराबर 1024 MB, 1 टीबी बराबर 1024 जीबी, 1 पीबी बराबर 1024 टीबी, एक XB बराबर 1024 पीबी। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना कम से कम याद रखिएगा, XB बहुत हो जाता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। भाई इज द कैप्स लॉक की रेफर्ड टू एज ए टगल की। ठीक है, टगल की, देखिए इसका क्या होता है कि बिकॉज इट चेंज इट्स स्टेटस ऑन प्रेसिंग द की। कैप्स की से को बोला जाता है कि कैप्स की को टगल की के रूप में क्यों रेफर किया जाता है, तो कैप्स की आप प्रेस कर देते हैं तो कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल हो जाता है, इसीलिए इसको टगल की के रूप में जाना जाता है। बिकॉज द चेंज इट स्टेटस ऑन प्रेसिंग की, स्टेटस चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है MX ऑफिस सॉफ्टवेयर में एक पंक्ति या टेक्स्ट के केंद्रीय संरेखण के लिए शॉर्टकट की। केंद्रीय संरेखण यानी सेंट्रल अलाइनमेंट। टोटल 3 टाइप के अलाइनमेंट होता है, 3 टाइप ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है, पहला होता है, दूसरा, तीसरा, यानी कंट्रोल प्लस CTR प्लस L, कंट्रोल प्लस L राइट के लिए, सॉरी लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस E मिडिल के लिए, और कंट्रोल प्लस CTR E, CTR और ये राइट, कंट्रोल प्लस राइट, ये आपका राइट अलाइनमेंट के। आप बोलेंगे सर कंट्रोल प्लस C काहे नहीं हुआ, सेंट्रल है तो C होना चाहिए, क्योंकि पहले ही कॉपी के लिए C रखा चुका था, इसलिए कंट्रोल प्लस E हुआ सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, और जस्टिफाई से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसी के साथ रहता है, चारों एक साथ ही रहते हैं, तो कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई के लिए होता है। विंडोज 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो विंडोज 95 जब था ना तो उस समय सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसलिए उतना ज्यादा वो चल नहीं पाया था। बाद में फिर माइक्रोसॉफ्ट ने फिर सिंगल मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लाने का घोषणा भी किया था। MX एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट फंक्शन की अधिकतम सीमा क्या है, तो 341 है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वर्कशीट फंक्शन क्या है, 341। ऑल फॉर्मूला इन MX एक्सेल स्टार्ट विथ, कोई भी फॉर्मूला को जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम पहले इक्वल लगाते हैं, तभी फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मुख्य कार्य नहीं है।
मेमोरी का मैनेजमेंट तो मेन काम है, डिवाइस मैनेजमेंट भी काम है, नेटवर्क मैनेजमेंट भी काम है, ठीक है। मालवेयर प्रोटेक्शन ओएस का काम नहीं है, ये ओएस का मेन काम नहीं, काम ओएस का है, यहाँ पे मेन लगा दिया है, ठीक है। ये ओएस का काम है, ओएस का क्यों नहीं काम है, ओएस आप विंडोज 10 भी यूज करते होंगे, उसमें आपको विंडोज डिफेंडर नाम का एंटीवायरस प्रोग्राम देता है, ओएस का काम है, बट मेन काम में नहीं आता, ये चीज ध्यान देना आपको। बहुत लोग नन ऑफ दिज मार के निकल जाते हैं, उनको तो लगता है चारों तो काम है ये है, तो हम मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेन काम पूछा है तो मेन काम में वर्ड काउंट नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय के लिए निश्चित इंटरनेट तक पहुंचाने की एक विधि है? Which of the following is the method of accessing the fixed internet for the home or office? ठीक है, तो फिक्स्ड मतलब वायर के थ्रू जो जाता है ना, उसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, जिसको डीएसएल भी बोलते हैं शॉर्ट में, डीएसएल, ठीक है। चलिए अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज अब किस पीढ़ी में किया गया? अभी आपको बताए थे थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। एक मॉडेम का कार्य क्या है? देखिए, मॉडेम से दो क्वेश्चन आएगा। पहला, मॉडेम इनपुट है कि आउटपुट है? मॉडेम इनपुट आउटपुट दोनों में आता है। क्यों? इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम क्या काम करता है? डिजिटल सिग्नल लेता है या एनालॉग सिग्नल लेगा, डिजिटल छोड़ेगा, ये दोनों काम करता है, इनपुट आउटपुट दोनों काम करता है, इसलिए ये इनपुट आउटपुट दोनों होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, वाइस वर्सा, इसलिए ये इनपुट आउटपुट दोनों में काउंट होता है। नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूरा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म में, हम ये देखें अभी आरबीआई का जो मेंस हुआ था ना, उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये प्रोटोकॉल में आता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल से जो क्वेश्चन ज्यादातर हम देखे हैं, एक तो आईपी से पूछेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से पूछेगा, ठीक है, एक IPv4 से या IPv6 से पूछेगा, या तो फिर आपको ये पूछेगा DHCP। इतना क्वेश्चन आईपी से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला है, 32 बीट का जो आईपी एड्रेस होता है उसे किस नाम से, अभी हम बताए थे 32 बीट जो होता है वो IPv2 V4, और 128 बीट जो होगा वो IPv6, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफर में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूजिंग द ट्रांसमिटिंग द फाइल फ्रॉम कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। कहने का मतलब है कि आपके पास एक कंप्यूटर है, यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल ए है, दूसरे कंप्यूटर में फाइल बी, दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, तो आप ही बताइए इसमें कौन सा आईपी का यूज होगा? तो यहाँ पे होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल का जो शेयरिंग होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट में सर्च इंजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन इंटरनेट? सर्च इंजन आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो आर्ची सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, नेक्सस सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, बिंग भी, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग भी बताया था सर्च इंजन है, आंसर क्या हो जाएगा? नेक्सस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ICMP नेटवर्क संचार मुद्दों को निदान करने के लिए नेटवर्क उपकरण द्वारा उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। ICMP का फुल फॉर्म पूछा है, तो ICMP होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको भी याद रखना है प्रोटोकॉल फुल फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC? बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। आप खुद देख लीजिए क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। 160 क्वेश्चन हो गया ना, यानी कि 160 क्वेश्चन का मतलब हम लोग कर लिए 1 2 3 4, यानी कि 4 सेशन हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्लर्क वाले में जा रहे हैं, पीओ वाला कंप्लीट कर लिया, अब क्लर्क वाले में जा रहा है।
4 साल का उधर हम कर लिए पीओ। अब क्लर्क वाले में घुसे हैं, क्लर्क वाला 4 साल करेंगे, ठीक है। अब HTML, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिगार्ड HTML, HTML के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। इट यूज टू स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट, देखिए HTML के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आज रहने दीजिए, इसको अलग अलग सेशंस में कीजिए। अच्छा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, अभी तो 160 ही क्वेश्चन हुए, अभी तो क्वेश्चंस 500 प्लस, लगभग 520 क्वेश्चंस होंगे इस सेशन में, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पीओ वाला तो कंप्लीट कर दिए, कल क्लर्क वाला कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी प्रिपेयर होके कल आएंगे, ठीक है। कल इसी टाइम में क्लास होगा, लाइव होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले आप लोग, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा। इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, पार्ट 1 है अभी, पार्ट 2 कल कंप्लीट करेंगे। तो कल लगभग 520 क्वेश्चन हम लोग टच कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे हमको भी बूस्ट मिलता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।